प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और पवित्र दिन हमारे जीवनों में जोड़ा। उसका शुक्र हो कि वह फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आके और उसके वचन से अपने लिए कुछ निर्देश प्राप्त कर सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय और उसकी 31 से लेकर और 34वीं आयत। मत्ती 25 और उसका 31 से लेकर 34वीं आयत। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ इस तरीके से बताता है, जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से यानी उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये वचन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए रखा गया है, तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आज से लगभग 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहे, और ये जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, ये उस अंतिम दिन के लिए, उस अंतिम न्याय के एक बहुत सुंदर चित्रण है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि किस तरीके से वो जगत का न्याय करेगा। वो बुरे और भले लोगों को अलग करेगा, बुरे को भलों से अलग करेगा, और जो भले लोग हैं वो उन्हें अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा, और जो बुरे हैं उन्हें बाईं ओर। और जो दाहिनी ओर खड़े होंगे उनसे वो कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए रखा हुआ है। और इस वचन को जो मैं आज आपके सामने, इस पद को, इस आयत को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी एक खासियत है। और वो खासियत ये है कि इस आयत को हम एक बार फिर से सुनेंगे, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाला है। और जब वो आएगा तब वो इस कार्य को करेगा, इस कार्य को अंजाम देगा, और फिर अपने दाहिनी ओर वालों से ये बात कहेगा। लेकिन जो उसके दाहिनी ओर खड़े होने वाले लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि इस वचन को दोबारा सुने, उन्हें उसके लिए एक कार्य करना है, क्योंकि इस वचन के साथ प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेवा को जोड़ा हुआ है, जिसे प्रभु चाहते हैं कि वो करें। और जो सेवा को उसको अंजाम देंगे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य में शामिल हो जाओ। और जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के साथ जोड़ी है, उसके प्रति प्रभु बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, और वो चाहता है कि ये कार्य हम करें। इसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। इसका रिवॉर्ड जो सेवा मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, उसका रिवॉर्ड इस पृथ्वी पर भी प्रभु हमको देगा। और फिर जो लिखा है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में दाखिल हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार किया गया, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वर्ग के राज्य। तो उसके बाद हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। और इसलिए ये देखेंगे प्रभु ने कौन सी ऐसी सेवा जो जोड़ी है प्रभु ने। मैं पढ़ूंगा आपके सामने इसी मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय और उसकी
35 और 36 और 40वीं आयत। यहाँ पर लिखा है क्या सेवा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और 40वीं आयत में कहता है तब राजा उन्हें उत्तर देगा, वो कहेंगे कि हमने कब ऐसा किया तेरे साथ। तो वो राजा यानी प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। यानी किसी भी गरीब के, दुखी के, गमज़दा इंसान के, ज़रूरतमंद इंसान के साथ किया, तो प्रभु कहते हैं कि वो तुमने मेरे साथ किया। कि देखिए कितनी क्या सेवा उसमें लिखा है, मैं भूखा था, भूखों को खाना खिलाने का की सेवा है। और उसमें लिखा है कि मैं प्यासा था, यानी जो भूखे प्यासे हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना, उनको खाना देना। और फिर लिखा है कि मैं परदेसी था तुम मुझे ठहराए, यानी कि किसी को मारे फिरते हो, कोई बाहर से विदेश, उसको ऐसे ही नहीं त्याग देना। और बल्कि वो कहते तुम मेरे को घर में ठहराया और मेरी तीमारदारी करी और मेरी पनवाई करी। और उसके बाद के लिखा है कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, यानी कि कोई अगर ऐसा दिखाए जो कि जिसके पास वस्त्र नहीं है तो हम उसे अपने वस्त्रों में से उसे दे सकते हैं, उस ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, दीन दुखियों की, बीमारों की सुधि लेना, ये भी इस सेवा से जुड़ा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग करें। और देखिए प्रभु क्या कहता है, मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ली, तुम मुझसे मिलने आए। ये सेवा है जुड़ी। और मदर टेरेसा इस सेवा का आधार यही पद था जो आपके सामने पैसेज पढ़ा गया। इसी को लेके उन्होंने अपनी सेवा को आगे अंजाम दिया और दीन दुखियों की सहायता करी। और इसीलिए मसीह समाज भी इस सेवा को बहुत बखूबी अंजाम देता है। ऑर्फनेज खुले में है, ओल्ड होम है, चिल्ड्रन होम है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी सेवाएं हैं। जेल मिनिस्ट्री भी एक ही जाती है। ये सारी सेवा है जो अंजाम दी जाती हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को, इस आदेश को पूरा किया जा सके। क्योंकि ये सेवा इसीलिए की जाती है कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें एक आदेश है कि हमें इस सेवा को करना है। और वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और हमें इस सेवा के विषय में क्या बताते हैं। जैसे मैंने कहा है कि वो इस सेवा के विषय में बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है। उस चीज़ को आज हम देखेंगे। आज इसी बात को मैं और आप देखेंगे कि प्रभु किस तरीके से गंभीर है और किस तरीके से वो सीरियस है और चाहता है कि इस कार्य को हम ज़रूर करें। और जो भी ये कार्य करता है वो ये ना सोचे कि वो उसके लिए कर रहा है, बल्कि वो प्रभु के लिए कर रहा है। प्रभु उसको इस तरीके से देते हैं कि तुम मेरे लिए करते हो और मैं प्रभु उसका प्रतिफल हम में से हर एक को देगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 41 और उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। भजन संहिता 41 1 to 3। और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। जब वह व्याधि यानी बीमारी के मारे शिया पर पड़ा हो, यानी बिस्तर पर पड़ा हो, तो यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। कितनी बड़ी बात है। क्या कुछ इस वचन के अंदर परमेश्वर इस सेवा के प्रति हमें हमारे लिए करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये कार्य हम कहता है तुम मेरे लिए करते हो। देखिए क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, जो दीन दुखियों की, गरीबों की जो सुधि लेता है। उसके लिखा है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अगर वो किसी परेशानी में होगा, किसी दिक्कत में होगा, तो लिखा है कि प्रभु उसको बचाएगा। फिर देखिए यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। परेशानी में है तो वो परेशानी हमसे दूर होगी। प्रभु हमारा
प्राणों का नुकसान नहीं होने देगा, बल्कि लिखा है कि वो उसको जीवित रखेगा, उसकी जान की हानि नहीं होगी, प्रभु उसे बचाएगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, वो भाग्यशाली होगा। और जिसकी रक्षा प्रभु करे उससे भाग्यशाली और क्या हो सकता है। इतना बड़ा बात प्रभु ने इस वचन में लिखी है, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात सिर्फ इस सेवा के प्रति प्रभु मेरे और आपके लिए करते हैं कि वो हमें शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कोई भी शत्रु हमारे सामने टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उससे पहले प्रभु हमारे सामने खड़ा होगा। वो हमें शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा, मतलब शत्रुओं की कोई भी मर्ज़ी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, उसकी कोई भी युक्ति हमारे ऊपर नहीं हावी हो सकती, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा। लिखा है कि व्याधि के मारे शिया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। जब बीमारी के कारण वो बिस्तर पर लेटा हो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे संभालेंगे। अब ये सोचिए कि किसी को संभालने वाले कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कोई और वैद्य या कोई हकीम नहीं, बल्कि जिसे खुद प्रभु यीशु मसीह संभालें, जो कि मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, तो फिर उसको किस बात की कटी। और क्या लिखा है कि तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा, यानी बीमारी का बिस्तर, यानी वो बीमारी बिल्कुल हट जाएगी, बीमारी का बिस्तर उलट जाएगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। कितनी बड़ी बातें मेरे और आपको मिलेंगी कि व्यक्ति के दिन हमें बचाएगा, यहोवा हमारी रक्षा करके हमें जीवित रखेगा, वो शत्रुओं की इच्छा पर उसे नहीं छोड़ेगा, यानी शत्रु उसका कुछ नहीं कर सकते। वो बीमारी में पड़ा हो तो प्रभु संभालेगा और बीमारी के बिस्तर को उलट देगा। सिर्फ किस लिए कि क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है। और देखेंगे प्रभु क्या कहता है, नीति वचन उसका 19 और 17 में क्या कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल की पर अनुग्रह करता है, यानी कि दया करता है, करुणा करता है, उसकी सुधि लेता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, उसको कितनी बड़ी बात प्रभु कहते हैं कि वो प्रभु को उधार देता है। क्या परमेश्वर को कोई उधार दे सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम किसी दीन दुखी गरीब गुरबा की मदद करते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए ऐसा है जैसे कि तुम मुझे कर्ज देते हो। और हम जानते हैं कि प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं है, प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। और वो क्या कहता है कि वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और ये प्रतिफल अभी हमने इससे पहले भजन संहिता 41 में पढ़ा किस तरीके से वो हम संभालेगा। और मती में भी हमने पढ़ा शुरू में कि हमें ये पिता के मेरे धन्य लोग आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया। हमें यहाँ भी प्रतिफल मिलेगा और उस स्वर्गीय राज्य में भी हमको इसका प्रतिफल मिलेगा। और कितनी बड़ी बात की प्रभु कहता है कि तुम मुझे अपना कर्जदार बना लेते हो। और जिसका प्रभु कर्जदार हो जाए तो वो कितना बड़ा रिवॉर्ड प्रभु से मिलेगा उस कार्य के लिए जो हम प्रभु के लिए करते हैं। गरीब गुरबाओं के लिए तो करते ही करते हैं, सास वो कहता है ये कार्य तुम मेरे लिए करते हो और ऐसा करके तुम मुझे अपना कर्जदार बना लेते। तो इस कार्य को कितना हमें करना चाहिए कि हम उस प्रतिफल को पा सके जो प्रभु देगा। और देखिए भजन क्या लिखा है कि नीति वचन 22 और 9, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अगर हम किसी कंगाल की, किसी गरीब की, किसी को भी मदद कर देते हैं, उसे खाना देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उसके कपड़ों का भी इंतज़ाम करते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि उसके ऊपर आशीष फलती। और भजन संहिता 1:3 में लिखा है कि जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा, ये आशीष फलती है। कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, सजन के अनुसार अगर कार्य करें तो वो कहता है वचन में लिखा है कि जो कार्य वो करेगा उसके ऊपर आशीष फलेगी, वो कार्य सफल होगा। और क्या चाहिए मनुष्य को, इंसान में, कि जो वो कार्य करता है वो कामयाब हो। प्रभु ये आशीष देता है। कितनी आशीष है, ज़िंदगी में कुछ नहीं छोड़ा प्रभु ने हमें देने के लिए इस सेवा के प्रति। अगर हम ये सेवा करते हैं
तो क्या कुछ हमको नहीं मिलता? ये सब कुछ हमको मिल जाए तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? और क्या चाहिए आपको? और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने कहा है ना कि बहुत गंभीर है। देखिए वहाँ क्या लिखा है कि नीति 28 और 27 में लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, पर जो उससे मुंह फेर लेता है उस पर शाप ही शाप होता है। जो निर्धन को दान देता है, ये दान की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है जो हम अंजाम देनी है। लिखा है कि उससे कोई घटी नहीं होती, और जो उससे दृष्टि फेर लेता है, लिखा है उसके ऊपर श्राप पड़ता है। यानी कि उस जो कार्य हमें प्रभु के लिए करना है, अगर हम वो नहीं करते तो फिर हम श्राप के भागी हो जाते हैं। इसलिए ही मैंने कहा ना, बहुत प्रभु बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है सेवा के लिए। तो ये सेवा तो करनी है। इसीलिए मसीह समाज इस सेवा में आगे है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है और हमें प्रतिफल मिलता है, और साथ साथ हम उस श्राप से बचते हैं, क्योंकि ये कार्य हमको हर हाल में करना है। और इस कार्य का रिवॉर्ड भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत बड़ा है। आगे हम देखें कि और परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है नीति वचन, अगर हम उसकी 14 और उसकी 31वीं पढ़ें तो वहाँ देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। जो कंगाल पर, किसी गरीब गुरुबा के ऊपर अंधेर करता है, वो उसके कर्ता यानी उसके बनाने वाले यानी परमेश्वर की निंदा करता है। कितना सीरियस है। प्रभु कहता है कि अगर तुम किसी गरीब गुरुबा पे न करते हो, जुल्म करते हो, तो तुम क्या करते हो? मेरी निंदा करते हो, मेरी बुराई करते हो, मेरा अपमान करते हो। और लेकिन क्या लिखा है कि परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। कौन? प्रभु उसकी महिमा करता है। और जिसकी महिमा प्रभु परमेश्वर करे, कितनी बड़ी महिमा और कितना बड़ा आनंद उस व्यक्ति के लिए होगा कि परमेश्वर स्वयं उसकी महिमा करे। और परमेश्वर की निंदा करना, कंगाल को पर अनुग्रह नहीं करना, कंगाल पर अंधेर करना परमेश्वर की निंदा करना है। और परमेश्वर की निंदा करना क्या मतलब हुआ? कि उस श्राप के भागी होना। कि हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की निंदा करें। कंगाल की नहीं कर रहे, क्योंकि हम भला करते हैं तो कहता जो तुमने इनके साथ किया मेरे साथ किया। और अगर हम अंधेर करते हैं तो वो अंधेर भी हम प्रभु के साथ करते हैं, उस गरीब के साथ नहीं कर रहे। बल्कि ये सोचिए, गरीब एक बहुत बड़ी एक कहावत है जो अक्सर हमारे हिंदुस्तान में कही जाती है, गरीब को मत सता, गरीब तो रो देगा मगर उसका खुदा तुझे पल भर में खो देगा। ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी, इस वचन में लिखा है कि हमें ऐसा काम नहीं करना, बल्कि प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से, तो हमें इस कार्य को अपने जीवन में ज़रूर अंजाम देना है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है और इसका शाप भी बहुत बड़ा है। हम सोच लें कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 21 और उसकी 13 में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दुहाई, अगर कंगाल कोई गरीब गुरबा आपके सामने रिक्वेस्ट करता है अपनी मदद की, अपनी हेल्प की, तो और हम उसकी सुनी अनसुनी कर दें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जब खुद पुकारेगा, जब उसे खुद ज़रूर होगी तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। मैं उससे अपना मुंह फेर लूँगा, मैं उससे अपना मुंह फेर लूँगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर हमारी निवेदनों को सुने, हमारी ज़रूरतों में हमारी मदद करे, तो इस कार्य को मेरे और आपको अंजाम देना है कि हमें गरीब गुरबाओं के हर हालत में मदद करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो नीति वचन 28, जो उससे मुंह फेर लेते हैं ज़रूरतमंदों से, गरीबों से, दीन दुखियों से, देखिए उनका वचन क्या कहता है।
नीति वचन 28 की 9 मैं आपके सामने पढ़ूं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से, व्यवस्था क्या? ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने गरीब गुरबाओं के लिए ठहराई है, मेरे और आपके लिए ठहराई है कि हमें ये कार्य करना है और हर हाल में करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और अगर हम नहीं करते तो हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है, वो ऊपर नहीं जाती। प्रभु उस प्रार्थना से नफरत करता है, नहीं चाहता कि आप उसके सामने आए, उसे प्रार्थना करें, क्योंकि जो कार्य आपको करना चाहिए था प्रभु के लिए, जैसे कि देखा ना कि तूने इन छोटे से छोटे भाइयों में से मेरे साथ किया, किसी के साथ किया, वो तूने मेरे साथ किया। और अगर हमने नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो घृणित ठहर रही हैं, वो ऊपर नहीं जा रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु बहुत सीरियस है और बहुत चाहता है सीरियसली हम इस काम को अंजाम दें, इस काम को हम करें, ये प्रभु की इच्छा है। और एक और ख़ास बात है कि प्रभु कहते हैं इस सेवा के लिए कि इस सेवा में हमें कोई भेदभाव नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। ये सेवा प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से, और ये सब के लिए है। इवन अगर आपका कोई शत्रु भी है और उसे आपकी ज़रूरत है और वो आप ज़रूरतमंद है तो हमें उसकी भी मदद करनी है। ऐसा नहीं कि ये तो हमारा शत्रु है या तो हमारी इससे बनती नहीं, हमारे से बैर है तो हमें ये काम नहीं करना। नहीं, ये सेवा तुम्हें करनी है, क्योंकि हम भी गुनहगार थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। उसने भी सेवा करी, हमारी ज़रूरतों को पूरा करा, हमारे बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को ज़िंदा किया, लंगड़ों को टांगें दी, अंधों को आँखें दी। उसने ये नहीं देखा कि कौन क्या है। बस लोगों ने कितनी बुराई उसके साथ की, फिर भी उसने उनके साथ भलाई करी। और वो चाहता है उसी तरीके से जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। उसी प्रभु के प्रेम में होते हुए हमें इस कार्य को अंजाम देना है। और कोई देखिए क्या लिखा है नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत में आपके सामने पढ़ूँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, और इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे रखेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर रोटी खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और प्रभु यहोवा तुझे इसका फल देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें इसका फल देंगे कि अगर हमारा शत्रु भी अगर हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, इस सेवा के प्रति उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते, तो प्रभु यीशु भी हमसे मुंह फेरते। और अगर हम ये सेवा को अंजाम देते हैं, निस्वार्थ अंजाम देते हैं, बिना भेदभाव के, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमारी प्रार्थना घृणित नहीं, आशीषित ठहरेगी। और इसका प्रतिफल जैसे वचन में अभी हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह हमें इसका प्रतिफल देगा। और बड़ी अच्छी बात, इसी बात के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 6 और उसकी 32वीं आयत। लूका 6 और उसकी 32वीं आयत में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने प्रेम रखने वालों ही के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है। एक पापी, एक बुरा व्यक्ति जो उसके साथ संगी साथी है, जो उसके साथ बुराई में शरीक है, वो भी उससे प्रेम रखता है। तो फिर तुम्हारे और उसके प्रेम में या तुम्हारे उसमें क्या फ़र्क हो गया? तुम भी उसी के समान हो गए, क्योंकि तुम उसी से रखते हो जिससे तुम्हारा भला होता है या जिससे तुम्हें फ़ायदा है। ये तो पापी भी करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के खून के करीब हो। प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर तुम्हें मोल लिया है, इसलिए हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पापियों की तरह व्यवहार नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह की तरह व्यवहार करना, क्योंकि हमें उसके नक्शे कदम के ऊपर चलना, उसके पद चिन्हों के ऊपर चलना। और इस सेवा को प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको अंजाम देना है, तब हम उसका रिवार्ड पाएंगे। और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह और हमने वचन में क्या कहते हैं। अगर अब यिर्मयाह 22 और उसकी 16 पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है।
वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। वो इस कारण सुख से, जिस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता, मतलब उनकी सुधि लेता था, उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद करता था। क्या ये मेरा ज्ञान रखना नहीं? प्रभु की ये वाणी है। दीन दुखियों की सेवा करना, उनके लिए कार्य करना। प्रभु कहता है क्या ये मेरा ज्ञान नहीं, ज्ञान रखना नहीं, यानी कि परमेश्वर का ज्ञान रखना इसी बात में है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें और इस सेवा को अंजाम दें। अगर हम इस सेवा को हमारे पास दे सकते और नहीं देते तो हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं। परमेश्वर यही कहता है क्या ये मेरा ज्ञान रखना नहीं? जो इस सेवा को नहीं अंजाम देते, समझिए परमेश्वर का ज्ञान उसके पास नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानते और ना ही परमेश्वर उसे जानता है। तो वो कितने भारी विनाश की तरफ जा रहा है। क्या ये मेरा ज्ञान रखना नहीं? अगर कोई कहता है कि हम परमेश्वर को जानता हूँ तो पहले उसे चाहिए कि इस सेवा को अंजाम दे, इस सेवा से अपने मुंह को ना मोड़े। ये परमेश्वर का निर्देश है। बड़ी अच्छी बात है कि क्या ये मेरा ज्ञान रखना नहीं। अगर हम सेवा को करते हैं तो हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं और वो हमें जानता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के, परमेश्वर खुद कहते हैं मेरे ज्ञान के नाम से, यानी कि अगर हम इस सेवा को अंजाम नहीं देते तो हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और हमारे पास अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो यही वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। इसका मतलब अगर हम उसकी प्रजा हैं, हम सोचते हैं हम उसकी प्रजा मानते हैं, तो हमें इस सेवा को अंजाम देना है। परमेश्वर के इस ज्ञान को जो परमेश्वर ने इस वचन में मेरे और आपको दिया है और आज आपके सामने रखा जा रहा है, इस कार्य को हमें अंजाम देना है। नहीं तो जैसा वो वचन में लिखा हमने पढ़ा कि उसके ऊपर श्राप ही श्राप फलता है, फिर हम विनाश की तरफ बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। क्योंकि जो कार्य हमें उसके प्रति करना चाहिए हम नहीं करते। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस सेवा को अंजाम दें। और आपने इन तमाम वचनों के द्वारा ये जान लिया होगा कि परमेश्वर इस सेवा के प्रति कितना सीरियस चाहता है। वो दिल से इस सेवा को अंजाम दें क्योंकि ये सेवा उसके उन लोगों ने, क्योंकि वचन एक जगह ऐसी कहावत ये भी है कि गरीबों में, दीन दुखियों में परमेश्वर बसता है। और ये बात सच होती है कि परमेश्वर कहता है अगर ये तुम उनके लिए किसी के लिए याद करते हो तो वो तुम मेरे साथ करते हो, क्योंकि परमेश्वर उनमें बसता है। और वो चाहता है कि हम इस सेवा को अंजाम दें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा करने आए, इसलिए वो चाहता है जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी इस सेवा को बखूबी उसी तरीके से अंजाम दें जैसे प्रभु यीशु मसीह दी। उसने बहुत बुराइयां सही, सब कुछ सही, लेकिन वो अपनी सेवा से पीछे नहीं हटा। इस संसार में रहते हुए आखिरी समय तक वो उस सेवा को अंजाम देता रहा। तो उस पर अगर हम 7 वचनों को देखें तो ये भी उस सेवा का ही भाग है जो प्रभु यीशु मसीह ने की। सबसे पहला का हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया प्रभु ने। अब आप सब जान लिए जबकि हमने कि ये सेवा कितनी ज़रूरी है, तो हम इस सेवा को अंजाम दें, इससे विमुख ना हो और हमेशा इस सेवा को करते रहे ताकि परमेश्वर की आशीषें, उसका प्रतिफल हमको मिल सके। ना हमारे शत्रु हम पर हावी होगा, ना हम बीमारी में परेशान होंगे, ना हम विपत्ति में परेशानी होगी, ना हमारे जीवन को कोई खतरा होगा, इस महामारी, इस परेशानी में खतरा होगा, क्योंकि हमें ये सेवा अंजाम देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरे इस वचन के लिए जो प्यारे बापा सम्मानित तूने हमको दिया और हमको ये निर्देश दिया और हमको ये बताया कि तू क्या चाहता है। जो हम तुझे फॉलो करते हैं, तू चाहता है कि हमारी सेवा क्या होनी चाहिए। हमें शक्ति और सामर्थ्य के प्यारे बापा आसमानी के जो सेवा तूने हमको ये सौंपी है, उस सेवा को बाखूबी अंजाम दें ताकि उसका प्रतिफल हम सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हम उस स्वर्गीय राज्य के भी अधिकारी हों जो हमारे ऑलरेडी तूने तैयार कर रखा है।
सिर्फ हमें इन कार्यों को अंजाम देना। पिता परमेश्वर, जबकि आज का समय इतना कठिन है कि बहुत से लोगों को मदद और सहायता की ज़रूरत है, इसलिए पिता परमेश्वर अपनी कौम को लोगों को तैयार कर सेवा कर दें। जो लोग इस सेवा को अंजाम देते हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर के कठिनाई के समय में, इस भयंकर समय में, इस प्यारे बाप आसमानी बीमारी से भरे हुए समय में वो बाहर निकल के लोगों की सेवा करते हैं, उनके खाने पीने कपड़े पहनने का इंतज़ाम करते हैं, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं। उसने कहा है कि मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधीली करते हैं। उनको बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें उनके रिसोर्सेज में किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए प्यारे बाप। और पिता परमेश्वर उसके साथ साथ तमाम उन लोगों को जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, जो हमारे सिक्योरिटी है, पुलिस में है और जितने भी लोग हैं इसमें सहयोग करते हैं, उन सबको भी बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। और जो इस महामारी से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं प्यारे बाप। पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। फिर कहूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और लोग जिन्हें नहीं पता वो भी जानें और इस सेवा को अंजाम दें, ताकि उनकी हर ज़रूरत, वो उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर ज़रूरत को पूरा करें, ये उसका वायदा है। अभी हमने पढ़ा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं। ऐसा महान परमेश्वर है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग इसको जान के और प्रभु की सेवा में साथ हों और वो भी यहाँ भी आशीष पाएँ, वहाँ भी आशीष पाएँ। गॉड ब्लेस यू।